नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि यूपीसीएल का कोर्ट है आज, मतलब कोर्ट में केस चल रहा है और इसकी सुनवाई है 24 जनवरी को। तो सुनवाई से पहले जो नॉर्मलाइजेशन जो फार्मूला दिया था कानपुर आईआईटीएंस ने, तो उनसे बातचीत हुई थी 5 दिसंबर की हमारे अवनीश भाई की। तो पहले उन्होंने क्या कहा था और अब क्या कह रहे हैं, तो उसके बारे में पहले सुनिए आप रिकॉर्डिंग जो 5 दिसंबर की रिकॉर्डिंग हुई है कि उन्होंने क्या कहा है और नॉर्मलाइजेशन को क्या कहा है, सही कहा है गलत कहा है। फिर उसके बारे में हम दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे शाम तक आपको, ठीक है। तो लीजिए सुनिए इस रिकॉर्डिंग को भी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अवनीश पांडे बोल रहा हूँ सर, मेल किया था आपको। हाँ अवनीश पांडे जी, बताइए आप कि क्या मैं मदद कर सकता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप हेल्प करने के लिए। आपने कहा लेकिन कई लोगों के पास हम गए, किसी ने हेल्प किया नहीं सर। तो मुझे नहीं, अगर हम कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें सर इन्होंने जो प्रोसेस किया है नॉर्मलाइजेशन का, इसमें एक फॉर्मूला इन्होंने यूज किया है स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड। हाँ। तो इस फॉर्मूले में इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया, एक्चुअली वी आर इन द कोर्ट हम लोग। तो उन्होंने वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया था, उसमें उन्होंने उनको दिया था असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। वो लेटर उन्होंने दिया है, तो उस लेटर में आपने सिर्फ फॉर्मूला दिया है। हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला नहीं दिया है। अच्छा, उसमें फॉर्मूला लिखा है सर? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखा है? जी। वो लेटर हमने आपको जो पहले दिन मेल किया था उसमें लिखा हुआ है H2/H1। हमने नहीं लिखा है, उन्होंने लिखा है। अच्छा, आप देखेंगे। अच्छा। हमारा जो लेटर है उसमें नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है। हमने ये नहीं बताया है कि मीन कैसे निकालते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे। आपने वही हमने नहीं बताया। जी जी बिल्कुल। तो उन्होंने जो अभी हमको लेटर दिया कोर्ट में आयोग ने, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का मेथड। उस मेथड पे सर हमको, क्योंकि हमने भी पढ़ा था तो और कई जगह हमने पता भी किया, तो वो हमको गलत लगा। तो अच्छा ये बताइए अवनीश जी, ये फॉर्मूला के बदलने से हम, क्योंकि आपके लिए हमने कैलकुलेट करके देखा, बहुत अंतर नहीं आ रहा है। अच्छा जी। क्योंकि सबका तो एक्स स्क्वायर हो रहा है ना। आपका जो आपकी आपत्ति मुझे समझ में आ रही कि एक्स स्क्वायर पे आपत्ति है। एक्स स्क्वायर को सम करके इसका रूट अंडर होना चाहिए। जी 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 जी, है ना? जी जी। आपकी बात सही है, लेकिन एक दूसरी बात भी है कि वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में स्क्वायर हो रहा है। जी, है कि नहीं? जी। तो अगर सिर्फ एक जगह हो रहा होता तो बहुत गड़बड़ हो जाता। ऐसे भी थोड़ी गड़बड़ी तो है, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि आपको कितना फर्क पड़ेगा उससे, क्योंकि डेटा तो अपने पास नहीं है सर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। हमने भी कोशिश की, क्योंकि मुझे अगर उस तरह से देखा जाए तो 25/9 कुछ और आएंगे, 25/16 और 5/4 कुछ और आएंगे। ये चीज हमने भी कैलकुलेट की, लेकिन डाटा तो कुछ है नहीं कि S2 कितना है, S1 कितना है। बिल्कुल। इसमें प्रॉब्लम क्या हुई ना सर कि 2 शिफ्ट में एग्जाम हुए, तो एक शिफ्ट इन्होंने 113 सीट के अराउंड आनी चाहिए दोनों, क्योंकि 226 टोटल सीट थी। कुछ उधर उधर होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं। अब इसमें हुआ क्या है कि 35 स्टूडेंट हुए पहली शिफ्ट से सिर्फ, और 190 प्लस लड़के हुए दूसरी शिफ्ट से। तो मुझे आप देखिए अवनीश जी, मैं तो इसमें कोर्ट कचहरी का मामला है, मैं उसमें क्या बता सकता हूँ आपको, लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप कोर्ट से प्रे कीजिए कि आप जो है स्टैंडर्ड डेविएशन कोई भी किताब ले लीजिए, आपको मेरी जरूरत नहीं है। जी। कोई भी किताब ले लीजिए, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स, उसमें फॉर्मूला ये नहीं मिलेगा। बहुत डिफरेंस आपको मिलेगा कि सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई n और n-1, और उसको रूट अंडर होना चाहिए होल थिंग को। क्योंकि अगर मान लीजिए कि 10,000 लोग हो जाते तो 10,000 से भाग दीजिए या 10,001 से भाग दीजिए, डेसिमल के 3-4 डिजिट के बाद तक कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जी सही करा। ठीक है, तो लेकिन रूट अंडर उसमें होना चाहिए था। जी, उससे क्योंकि पॉइंट में भी अगर फर्क पड़ेगा तो कम से कम कुछ लड़कों का तो भला होगा, मुझे जहाँ तक लगता है। बिल्कुल, कुछ का तो हो जा सकता है। और इन्होंने इस तरह से किया तो बिल्कुल गलत कर दिया, क्योंकि फॉर्मूला अब सही लगे सर, उसकी क्या आपत्ति, कोई भी बाहर भीतर हो। और जो फॉर्मूला है, मुझे क्योंकि SSC CGL वगैरह तमाम तरह के एग्जाम में लड़के इसलिए परेशान है कि ये फॉर्मूला यूज किया जाए। हमारे मैटर में इन्होंने यूज करने के बाद गलत किया कि IIT कानपुर ने, देखिए जो फॉर्मूला IIT कानपुर का फॉर्मूला नहीं है, वो जो फॉर्मूला हमने जो भेजा है ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। 3-4 नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। कोई उसमें बड़ी विशेष बात नहीं है कि ये
एक लगा लीजिए, दूसरा लगा लीजिए, और थर्ड लगाने से थोड़ा रिजल्ट एक दो इधर उधर हो ही जाएगा जी, क्योंकि जहाँ भी नॉर्मलाइजेशन होगा। लेकिन आपकी आपत्ति जो है सो स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले से है, जो कि मैं मानता हूँ कि हाँ करेक्ट है। थैंक यू सर। इसमें एक दो पॉइंट मुझे और थोड़ा आपसे कंफर्म करना था कि ये जो एवरेज इसमें लिया जाएगा, एक्स एवरेज या वाई एवरेज जो भी है, तो इसमें किसको कंसीडर किया जाएगा? टोटल लड़कों को किया जाएगा या कुछ परसेंट लड़कों को किया जाएगा? नहीं, इस वो तो दिया, वो उन्होंने दिया हुआ होगा। आई थिंक उस जो फॉर्मूला जैसे लिखा हुआ है ना, उसमें टोटल लड़कों को कंसीडर करते हैं। टोटल इन्होंने कोर्ट के अंदर बताया कि हमने 20 लड़कों का इस शिफ्ट से 20 लड़कों का उस शिफ्ट से लेके एवरेज कर लिया, और फिर उन्होंने इसमें कहीं लिखा ही नहीं इस तरह की चीज। इसमें टोटल कैंडिडेट की बात की इन्होंने। नहीं, वो तो टोटल कर दे। ये कर सकते हैं कि हम पूरे एक शिफ्ट का एवरेज ले रहे हैं, दूसरे से डाटा तो अवेलेबल है, तो पूरे शिफ्ट का एवरेज होना चाहिए। और उसमें मुझे लग रहा है कि एब्सेंट और प्रेजेंट सबका ख्याल रखना ही चाहिए, क्योंकि पता नहीं कितने लड़के उसमें प्रेजेंट, पता नहीं इसमें कितने प्रेजेंट। बिल्कुल एवरेज होगा तो नीचे डिवीजन होगा ना। जी सर जी, है कि नहीं? मान लीजिए कि 100 लड़के बैठे हैं, टोटल आ रहा है 500, तो 100 में डिवाइड कीजिएगा 100 से। अगर 50 बैठे हैं तो 50 से डिवाइड कीजिएगा, वो कहेगी। चलिए, इसकी सर कोई लिमिट है क्या? नॉर्मलाइजेशन जो मेथड इन्होंने यूज किया है, इसकी वजह से नंबर कितने भी बढ़ सकते हैं? नहीं, देखिए इसमें क्या, आप ऐसी बात समझिए कि बहुत ज्यादा नहीं बढ़ते हैं, लेकिन आपकी बात सही, आपने बहुत सही बात पकड़ी है कि 1 से 35 और 1 से इतना नहीं डिफरेंस आना चाहिए जी। वो स्क्वायर की वजह से ही ये प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे जैसा लगता है। जी बिल्कुल, इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि ये मुझे प्रथम दृष्टया यही लगा कि अब ये क्या डेटा, अगर 30 लड़के इधर उधर हो जाए। देखिए 5/4 है, 5/4 है, तो √5/2 होना चाहिए जी। इन्होंने 5/4 को 25/16 कर दिया जी, वही चीज, तो डिफरेंस बढ़ गया है ज्यादा। और ये तो सीधे सीधे फैक्टर है, फैक्टर की वजह से बहुत ज्यादा डिफरेंस आ सकता है। पता नहीं कितना एक्स माइनस एक्स एवरेज कितना है। हाँ, और डिफरेंस आ सकता है फैक्टर की वजह से, बात तो सही। इसीलिए आपसे मैं कुछ नहीं कर नहीं सर, नहीं आपसे बस मैं कंफर्म करना चाहता था, क्योंकि आपका नाम इन्होंने लिखा और वहाँ पे लेटर के नीचे सत्याकी रॉय लिखा था सर का नाम। हमने कहा यहीं से कंफर्म नहीं करते हैं उन्होंने, क्योंकि मैंने किया था उनको हेल्प, तो उन्होंने मेरा ये मुझे फॉरवर्ड कर दिया जी। तो कोई उसमें मुझे आपके मेल से पहले लगा कि प्रॉब्लम फॉर्मूला में, लेकिन प्रॉब्लम फॉर्मूला में नहीं है, नॉर्मलाइजेशन जी, प्रॉब्लम स्टैंडर्ड डेविएशन के जी। उन्होंने गलत तरीके से यूज किया, उन्होंने गलत तरीके से यूज किया। मुझे पता नहीं कौन वहाँ कितने लोग बैठे हैं, क्रॉस चेक किया नहीं किया, इतना बड़ा काम कर दिया, गलती हो गई। और लड़के ठीक है सर, ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बोल रहा 5